નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 12 વિષય હિન્દીના પાઠ નંબર 16 એક ઓર જન્મદિન પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उनके नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, लेखक के जन्मदिन का भेद इस प्रकार मालूम हुआ कि जब आएगा ख, गलती से एक किताब के फले पर उसकी जन्म तारीख छप गई थी। प्रश्न नंबर 2, खटका होने पर दरवाजा खोला तो कुत्ता खड़ा था, जब ग आएगा। प्रश्न नंबर 3, बुर्जुग मित्र का जन्मदिन मनाने में तकलीफ हुई क्योंकि उनका जन्म 1 अप्रैल को हुआ था। प्रश्न नंबर 4, एक नेता 28 फरवरी को उदास रहते हैं क्योंकि उनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। लेखक क्या भूलना चाहता है? लेखक अपना जन्मदिन भूलना चाहता है। बुजुर्ग मित्र ने लेखक से क्या कहा? बुजुर्ग मित्र ने लेखक से कहा कि उन्हें याद है उनका जन्मदिन, वे उसे बड़े ठाठ से बनाएंगे, इसीलिए वे कहीं बाहर न जाए। प्रश्न नंबर 3, अभिनंदन के समय कमेटी सदस्य किस स्थिति में थे? अभिनंदन के समय कमेटी के सदस्य चंदे की शराब पीकर बेहोश पड़े थे। प्रश्न नंबर 4, लेखक अगले साल कितने समय पहले जन्मदिन का वातावरण बनाने की सोचता है? लेखक अगले साल 2 महीने पहले जन्मदिन का वातावरण बनाने की सोचता है। प्रश्न नंबर 5, लेखक ने पैसा एकत्र करने वालों को कितने प्रतिशत देने की बात कही? लेखक ने पैसों एकत्र करने वालों को 25% देने की बात कही। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, लेखक अपना जन्मदिन क्यों छिपाता है? लेखक नहीं चाहता कि लोग उसका जन्मदिन मनाए और उसका अभिनंदन करें, इसीलिए लेखक अपना जन्मदिन छिपाता है। प्रश्न नंबर 2, लेखक किसे बधाई देने को कहता है? लेखक झोपड़ों में रहने वाले इन लोगों को बधाई देने को कहता है जो गीली जमीन पर रहते हैं और जिनके यहाँ सांप बिच्छू निकलते हैं, वे जिन्हें भरपेट खाने को नहीं मिलता, इस स्थिति में जो एक साल खींच ले जाते हैं और मरते नहीं। प्रश्न नंबर 3, बुजुर्ग मित्र को जन्मदिन मनाने में तकलीफ क्यों हुई? बुजुर्ग मित्र 1 अप्रैल को पैदा हुए थे। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल दिन माना जाता है। अखबार में सूचना छपाने और कार्ड बांटने के बावजूद उनके जन्मदिन समारोह में कोई नहीं आया। लोग समझते थे कि उन्हें अप्रैल फूल बनाया जा रहा है, इसीलिए बुजुर्ग मित्रों को जन्मदिन मनाने में तकलीफ हुई। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में दीजिए। प्रश्न नंबर 1, जन्मदिन के बारे में लेखक के विचार स्पष्ट करें। लेखक के अनुसार जन्मदिन मनाना और अभिनंदन करना पाश्चात्य अंधा अनुकरण का एक नमूना है। वो कहते हैं कि जन्मदिन की बधाई देनी ही हो तो इन लोगों को देनी चाहिए जो लोग झोपड़ों में रहते हैं, सुविधाओं से वंचित है और जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता, वे लोग जो रोज़ मरने को होते हैं पर मौत को जीत लेते हैं और एक साल और खींच ले जाते हैं, मरते नहीं। जन्मदिन की बधाई उन्हें देनी चाहिए। कहीं कहीं तो जन्मदिन का अभिनंदन करना धंधा भी होता है, पैसा जमा होता और खाया जाता है। ऐसे जन्मदिन अभिनंदन का कोई अर्थ नहीं है। प्रश्न नंबर 2, लेखक के जन्मदिन की योजना अधूरी क्यों रह गई? कुछ लोग लेखक के जन्मदिन पर उनका अभिनंदन करना चाहते थे। लेखक ने उनसे पूछा कि वे उन्हें सिर्फ
अभिनंदन पत्र और प्रशंसा देंगे या और कुछ। उन्होंने जवाब दिया कि वे द्रव्य संग्रह करके इन्हें थैली देंगे। लेखक ने उनसे कहा, अधिक से अधिक पैसा एकत्र कीजिए, उनमें से 25% आपका, बाकी मेरा। अभिनंदन करने वालों को लेखक की ये बात अपमानजनक लग गई। वे लोग पीछे हट गए, इसीलिए लेखक के जन्मदिन की योजना अधूरी रह गई। प्रश्न नंबर 5, आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 1, ये जीने की इच्छा को खाकर जीवित है। अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें अभावों में जीना पड़ता है। उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है जहाँ सांप बिच्छू निकलते हैं। उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता। इन परेशानियों में ऐसे लोगों को जीने की इच्छा नहीं रह जाती। फिर भी लोग जीने की इच्छा न रहते हुए मजबूरी में जीवित रहते हैं। प्रश्न नंबर 2, अभिनंदन करना एक धंधा भी होता है। कुछ लोग व्यावसायिक अभिनंदन करने वाले होते हैं। ये लोग किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन तथा अन्य विशेष अवसर का बहाना बनाकर उसका अभिनंदन करने की योजना बनाते हैं। इस बहाने चंदा इकट्ठा किया जाता है और इस चंदे का उपयोग अपने खाने पीने के लिए किया जाता है। इस तरह अभिनंदन करना एक धंधा भी हो गया है। प्रश्न नंबर 3, कुछ लोग फिरका परस्त होते हैं। मैं फिरका परस्त हूँ। फिरका परस्त होना यानी जाति संप्रदायवादी होना और फिक्रा परस्त होना यानी किसी का लगने वाली कोई बात मुंह से निकालना दोनों ही बुरा माना जाता है और इनका नुकसान भुगतना पड़ता है। कहा गया है कि बात का वार तलवार के वार से भी घातक होता है। लेखक अपनी फिक्रा परस्ती का दोष खुद स्वीकार करते हैं और उसका परिणाम भुगतने में हिचकते नहीं हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथनों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। प्रश्न नंबर 1, लेखक दुखी हुआ क्योंकि? जवाब आएगा ग, गुलदस्ता लेकर कोई नहीं आया। प्रश्न नंबर 2, हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि? जवाब आएगा ख, उनका जन्म 1 अप्रैल को ही है। प्रश्न नंबर 3, अगले साल 2 महीने पहले से अखबारों के जरिए जन्मदिन का वातावरण बनाऊंगा। विद्यार्थी मित्रों, અહીં સંપૂર્ણ પાઠ નંબર 16નું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। આવા જ સોલ્યુશનો મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો।